पाकिस्तान में सत्ता आतंकियों के रहमो करम पर चलती है। जो बगावत की कोशिश करता है उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। हाफिज सईद के राइट हैंड ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर को उड़ा देने की धमकी दी है। सैफुल्लाह कसूरी ने बकरीद पर खुलेआम ऐलान किया है कि इजराइल के लिए पाकिस्तान से अगर कोई भी हाथ बढ़ाता है तो उसे काट दिया जाएगा। किसी दिन आपको खबर मिले कि फील्ड मार्शल मुनीर आतंकी के हाथों मार दिया गया, शहबाज शरीफ को किसी सुसाइड बॉम्बर ने उड़ा दिया, तो चौंकने की जरूरत नहीं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। हाफिज सईद के डिप्टी ने मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों को डायरेक्ट धमकी दी है। शहबाज और मुनीर के पाले आतंकी इन्हीं को निपटाने की धमकी देने लगे हैं। ये वही सैफुल्लाह कसूरी है जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। ये कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं, लश्कर के सरगना हाफिज सईद का दाहिना हाथ और आतंकी संगठन में नंबर 2 की कमान रखने वाला है। अगर ये कुछ कह रहा है तो ये बात हवाई नहीं। सैफुल्लाह बम बांधने के करीब पहुंचा दिख रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान पर इजराइल से दोस्ती का दबाव बना रहे हैं। मुनीर और शहबाज अब तक ट्रंप को जिस तरह से तवज्जो देते हैं, सैफुल्लाह को आशंका है कहीं पाकिस्तानी हुक्मरान इजराइल से दोस्ती पर हामी न भर दें। लिहाजा लश्कर का यह डिप्टी चीफ इजराइल से दोस्ती के पैरोकारों को मारने पर उतारू। ट्रंप ने अरब देशों के साथ पाकिस्तान को भी धमकी दी है, अगर शांति के पक्ष में नहीं आए, ईरान से डील नहीं की तो पूरे क्षेत्र में तबाही मच जाएगी। पाकिस्तान ने ट्रंप को अब तक कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। मुनीर शहबाज जानते हैं कि अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हुए तो मुल्क में आतंकी सरगना इन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्यों? इसके लिए आपको अब्राहम अकॉर्ड को समझना होगा। ये समझौता 2020 में अमेरिकी मध्यस्थता में तैयार हुआ। मकसद था अरब देशों और इजराइल के बीच दुश्मनी को खत्म करवाना। इसके तहत इजराइल के साथ कूटनीतिक व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने थे। इजराइल के साथ अरब देशों की एकजुटता बढ़ती तो ईरान पर दबाव बढ़ता। अब ईरान के साथ डील के बाद ट्रंप वही मकसद हासिल करना चाहते हैं।